उसके अनुसार उनका भोजन की व्यवस्था, उसके अनुसार उनका वस्त्र आदि का धारण का व्यवस्था हो। यदि वो छात्र हैं तो सात्विक भोजन करें, श्वेत वस्त्र को अधिक से अधिक धारण करने का प्रयास करें। यदि वो व्यापारी इत्यादि है तो उन्हें चाहिए कि रजोगुण का भी मात्रा उनके शरीर में हो, क्योंकि उनका जो कार्य होता है वो चांचल्य वाला होता है। इस प्रकार के सभी गुण का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व है। हमें बचपन में ही अपने पुत्र पुत्री के जब बचपन काल में है तभी ये निश्चित कर लेना चाहिए कि अपने पुत्र पुत्री को आगे क्या बनाना है, और ये निश्चित करने का बड़ा सरल सा उपाय है, बड़ा लघु उपाय है। आप उसके गुण को देखें, आप देखें कि वह किस तरफ प्रेरित होता है, उसका किस प्रकार के विशेष गुण है, उसके अंदर सत्व अधिक है कि रज अधिक है कि कम अधिक है। और जो अधिकता दिखे आपको, जिसके अधिकता में अधिक प्रमाण दिखे आपको, उस तरफ उसके जीवन को आप मोड़ेंगे तो वो आपके पुत्र और पुत्री अपने जीवन में बहुत दूर तक जाएंगे, अर्थात बहुत उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, यशस्वी बनेंगे इस संसार में। इसलिए ध्यान देना चाहिए, यदि सात्विक हो, सत्व गुण अधिक है, ऐसे लोगों को इंजीनियर इत्यादि बनाने में प्रेरित करना चाहिए, भेजना चाहिए, ताकि वह मस्तिष्क का सदुपयोग उस प्रकार से करे जहां स्थिरता, शांति और धैर्यता का विशेष महत्व रहता हो। उन क्षेत्रों में भेजे जिसके अंदर रजोगुण अधिक हो, वो सेना में भेजे, और इन सभी कार्यों में भेजे जहां चांचल्यता का अधिक महत्व दिया जाता है। जिसके अंदर तमोगुण अधिक हो, उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए अपने पुत्र पुत्री को जो तामसिक गुण से युक्त और संबंधित कार्य हो, जहां स्थिर रह करके भी किया जा सके, उसे विशेष बुद्धि का प्रयोग न करना पड़े। क्योंकि जो तमोगुणी होते हैं ना, वो तुरंत अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। थोड़ा भी समस्या उनके ऊपर यदि आ जाए तो वो अपनी समस्याओं से घबरा जाते हैं। वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति हो गई है? वर्तमान में किसान की स्थिति है, हाल ए है किसानी की भाई, हाल ए है किसानी की भाई, चढ़ते चढ़ते जवानी की भाई, कम कम उपज हो रहा क्यों बताहा। आज सब कहते हैं कि उपज कम हो रहा है, कैसे जीवन यापन हो सकता है। कहा जा रहा है कि उपज क्यों कम हो रहा है? सब व्यवस्थाएं तो आपको पहले के तरह मिल रहा है ना। कम उपज हो रहा क्यों बताहा, ऐसे कैसे होगी कह कमाई, ऐसे कैसे होगी कह कमाई, हाल ए है किसानों की भाई। काम कम हो रहा खेत के अब सब लोग सुस्त होते जाएंगे और चाहेंगे कि उससे फल की प्राप्ति पहले के तरह हो, तो कैसे संभव है। काम कम हो रहा खेत के अब, भोग चाहे सभी लेट के अब, करना कोई न चाहे सोए सोए सबको भोग की अभिलाषा है। काम कम हो रहा खेत के अब, भोग चाहे सभी लेट के अब, थोड़ी लालच में विष घोल देते। थोड़े से अधिक उपज के लिए अपने खेतों में यूरिया और क्या क्या थाइमेट इत्यादि जहर को मिला रहे हैं, जहर को घोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या आप उस अन्न को नहीं खाते हैं जिस अन्न के उपार्जन में, जिस अन्न को उपजाने में आप विष को घोलते हैं, दवा छींटते हैं, जो इस जीवन का नाशक होता है, जो इस तन का नाशक होता है, उस दवा के प्रभाव उस बीज में चला जाता है, उसी बीज को आप भक्षण करते हैं। और फिर आप कहेंगे कि मैं बीमार हूं। आज आप घूम करके देख ले, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा मानसिक और शारीरिक स्वस्थता है। ऐसा कम ही लोग मिलेंगे। कोई बिरला ही कहेगा कि मैं सही और स्वस्थ हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे विचार क्यों नहीं करते हैं हम सब? और इस पे विचार सबसे ज्यादा किसानों को करना चाहिए। आप बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको छोड़िए, आप अपने लिए तो संभलिए।
आपका बाहर से कितना आय और कितना बाहरी आय का स्रोत है। आप जितने में है उतने में गंभीर होकर के जीने की प्रक्रिया को अपनाइए। सच यही रहेगा कि आप आगे रहेंगे और लोग आपके समक्ष झुकेंगे। आप अपने बीज को छोड़ करके उस बीज को अपना रहे हैं अधिक उपार्जन के लिए, जिस बीज में कोई क्षमता नहीं रहा। देहाती को छोड़ करके उसे अपना रहे हैं जिसमें वास्तविक गुण नहीं है, मात्र देखने के लिए वह अनाज है। ये सत्य कह रहा हूं, वह मात्र रोग का कारण बनता जा रहा है। काम कम हो रहा खेत के, अब भोग चाहे सभी लेट के, अब थोड़ी लालच में विष घोल देते, हाल पूछो बीमार बोल देते। किसी से पूछिए कि आप कैसे हैं, अरे मेरे ठेवने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे मुड़ी लचक गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, कोई न कोई समस्या आपको सुना देंगे। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने भोजन और पानी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार के अन्न को ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार के अन्न आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं कभी विचार कर रहे हैं। हम हर एक प्रकार के जल को पीते हैं। यदि जल ही आपको पीना है तो क्यों न वस्त्र से छान करके पिए। सामान्य एक कथा भी है और एक युक्ति भी है कि पानी पिए छान के अगुरु कर जान के। तो जब भी आपको जल पीने की आवश्यकता है, एक ऐसा पात्र बना लीजिए जिसमें कपड़ा से ढक करके जल को रखिए और उस जल का ही पान करें। जो छाना हुआ जल है, बिना छाने जल को नहीं पीजिए। आप देख रहे हैं उसमें कितना कण मिला हुआ है। आपकी दृष्टि इतनी बड़ी नहीं है, इतनी सूक्ष्म नहीं है। आप यंत्र के द्वारा, माइक्रोस्कोप इत्यादि यंत्रों के द्वारा उसमें देख सकते हैं कि कितने कण मिले हुए होते हैं, जिसको आप पी पी करके पथरी इत्यादि रोगों का शिकार हो रहे हैं। व्यय के भय से धर्म छोड़कर आज किसान मात्र व्यय के भय से अपने धर्म को छोड़ दे रहे हैं और अन्य लोग भी व्यय के भय से धर्म छोड़ करे अधर्मों में हृदय खोल देते। यदि नाच करवाने की बात की जाए तो गांव वालों में एकजुटता होते देरी नहीं लगती है। और यही यदि कथा की बात चले, यही गांव या किसी गांव की बात मैं कह रहा हूं, यहाँ भी ऐसा हुआ है। पूर्व में कथाओं की बात चले, भगवान के गुणगान यज्ञों की बात चले, अनुष्ठानों की बात चले तो पीछे हट जाएंगे और नाच गान लोगों को नचाने में इतना आनंद आता है कि उसकी बात हो तो एकजुटता होते देरी नहीं लगती है। वाह रे वाह, पतन का मार्ग अपने खोलते हैं और फिर चिल्लाते फिरते हैं कि हाय मैं मरा जा रहा हूं। उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। व्यय के भय से धर्म छोड़ करे अधर्मों में हृदय खोल देते, चेत जाओ किसानों के बेटे। अरे आप कह रहे हैं कि किसान हैं तो आप किसान नहीं है, आपके पूर्वज किसानी किए थे। आप किसान बनने का चेष्टा कीजिए, आप अभी किसान नहीं हैं। चेत जाओ किसानों के बेटे, मत बनो आलसी दिन लपेटे। आलसी दिन मतलब मात्र सब जगह यह रोते चलना, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दीनहीन मत बनो, सुदृढ़ बनने का प्रयास करो, मेहनती बनो। मत बनो आलसी दिन लपेटे। और लपेटे मतलब अपने भोजन के लिए मात्र अपने पूर्वजों के संपदाओं को बर्बाद मत करो। जो उन्होंने एकत्रित किया था उन संपदाओं को नष्ट करो अपने भोजन के लिए, ये धर्म नहीं कहता है। व्यय के भय से धर्म छोड़ करे अधर्मों के हृदय खोल देते, अधर्मों में हृदय खोल देते। चेत जाओ किसानों के बेटे, मत बनो आलसी दिन लपेटे। अभ्युदय पर करो मील चिंतन। अभ्युदय माने हमारा विकास कैसे हो, इस समाज का विकास कैसे हो, किस प्रकार से अन्न का उपार्जन करना चाहिए। क्या हम किसान हैं और हमारे खेती करने की विधा विदेश से बनकर आएगा? अरे भारत किसान, किसानी और धान्य प्रमुख देश रहा है। हम विदेशों से क्यों सीख रहे हैं? इतना यूरिया डालो, इतना सल्फेट डालो और इतना थाइमेट छीटो, हम बाहरी लोगों से क्यों सीख रहे हैं? अरे हमारे मृतिका को, हमारे मिट्टी को वो दूषित कर रहे हैं, उन्हें इनसे क्या लाभ और क्या हानि? अरे वो तो अपना दवा बेचना चाहते हैं। हमें संभल कर और समझ करके प्रयोग करना चाहिए। यदि खाद्य की आवश्यकता हो तो गौओं को पालिए और गौए के जो गोबर है उसको छीट करके उपार्जित करके एक बार खा करके देखिए, आप आधे रोग से तो पहले ही मुक्त हो जाएंगे।
अधिक नहीं उपार्जित कर सकते हैं, अपने जीवन चलाने भर, अपने परिवार को खाने भर तो उपार्जित कर सकते हैं। जो उस विष से हट करके वास्तविक औषधि से, उस गोबर इत्यादि से निर्मित खाद्य से उत्पन्न बीज है, क्या उसको आप उत्पादित नहीं कर सकते हैं? जितना हो सकता है उतना तो करके प्रयास कीजिए कि बढ़े, कुछ पैर बढ़ाएं उस मार्ग में जो मार्ग कल्याणकारी हो। गए के भय से धर्म छोड़ करे, धर्मों में हृदय खोल देते, चेत जाओ किसानों के बेटे, मत बनो आलसी दिल लपेटे, अभ्युदय पर करो मील चिंतन, मुक्ति में होगी तब सगाई। अब हृदय पर जब मिल करके चिंतन करेंगे तभी मुक्ति के साथ आपकी सगाई, आपका विवाह होगा। मुक्ति माने मोक्ष, तभी मोक्ष के साथ आपका संबंध जुटेगा। सगाई माने संबंध जुटना, मोक्ष